नमस्कार। हमारे शिमला विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र में लुणसू के पास जो सुन्नी लूरी पर स्थित है, पिछले जो लैंडस्लाइड हुई थी भारी बारिश के चलते और 14 अगस्त को ये हमारा रोड अवरुद्ध हो गया था। आज 21 दिन हो गए हैं और अभी तक लोक निर्माण विभाग वहाँ जाने तक की भी जहमत नहीं उठा रहा है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ के विधायक और माननीय लोक निर्माण मंत्री आदरणीय श्री विक्रमादित्य जी ने भी मौका देखा और अधिकारी भी मेरे ख्याल वहाँ शामिल रहे और उन्होंने मौके पे जाकर यहाँ के जो एक्शन है धामी के, उनको ये निर्देश दिए थे डिपार्टमेंट को कि विद इन 10 डेज 10 दिनों के अंदर इस मार्ग को सामान्य किया जाए और यहाँ के लोगों के लिए आवाजाही यातायात की शुरू की जाए। परंतु के बाद भी वहाँ कुछ नहीं हुआ है और लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है। और जैसे कि वहाँ की जो समस्या है लोगों की, चेबड़ी पंचायत की, ओगली पंचायत की, बाग पंचायत की, वहाँ सिलेंडर, गैस के सिलेंडर और खाद्य जो पीडीएस सिस्टम का जो सामान है वो भी वहाँ वितरित नहीं किया जा रहा है। हमने एक निवेदन भी किया था कि जब तक ये रोड थ्रू नहीं होता है तो एसेंशियल चीज़ों की सप्लाई जो है बसंतपुर वाया बसंतपुर होते हुए जलोग होते हुए वहाँ दी जाए, परंतु उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसके अलावा आज और पिछले कल जो हमारा दूसरा वैकल्पिक रोड बल्दिया होते हुए, गुमा होते हुए, नोटिखट से आगे कड़ाहर घाट की सहरामपुर साइड को जाता है, वो भी कल से जो वहाँ नोटिक पुल जो था वो काफ़ी जर्जर हालत में है। उसका कल से चैनल वालों ने भी एक मुद्दा उठाया था कि भाई ये बिल्कुल जो हैवी गाड़ियां हैं, हैवी लोड की गाड़ियां हैं वहाँ पर इसलिए जा रही है क्योंकि जो लूरी सुन्नी रोड पे चलती थी वो सारा जो यातायात है उस वहाँ डाइवर्ट हो गया है। उसके चलते वो जो लकड़ी का पुल है वो काफ़ी उसकी दरारें आ गई है, गिर चुका। और आज जो है बड़े ट्रक वगैरह तो नहीं गए हैं, शायद छोटी गाड़ियाँ सुबह के टाइम निकलती है और अभी वो भी दूसरा एक विकल्प रोड भी बंद हो गया है। अब हमारी शिमला ग्रामीण की जो जनता है उस वहाँ मेरे ख्याल 20-25 पंचायतों को जो जहाँ से अब दोनों रोड हमारे बंद है, तो सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है। और डीजीवीआर अथॉरिटी से भी हमारा निवेदन रहेगा। हमने सुरेश कश्यप जो है हमारे सांसद, उनसे भी हमने बात की है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्शंस दिलाए डीजीवीआर के अथॉरिटीज़ को कि उसको इमीडिएटली उस पुल को रिपेयर करें, मेंटेन करें, ताकि कोई बीमार होता है एम्बुलेंस के लिए भी। अब जब दोनों रोड बंद हो गए हैं तो एम्बुलेंस में मरीज़ भी नहीं आ पाएगा। और सरकार से, हिमाचल प्रदेश सरकार से भी निवेदन है आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कि इस मैटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप करे और डिफेंस मिनिस्ट्री से टेकअप करे। और स्याह क्यार के पास भी, वहाँ भी लगातार भूस्खलन के चलते हर तीसरे दिन वहाँ लैंडस्लाइड आ जाता है, वो भी एक मसला है। तो ये सारी चीज़ें अगर 2-3 दिन में ठीक नहीं होती तो शिमला ग्रामीण के भारतीय जनता पार्टी धरना देगी और प्रदर्शन करेगी। इसके संदर्भ में हमने डिप्टी कमिश्नर आदरणीय आदित्य नेगी जी को भी और निशांत जो हमारे एसडीएम रूरल है उनको भी हमने बाकायदा नोटिस दिया है कि अदरवाइज़ हम जो है ना सड़कों पर आएंगे, उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। जी, आपका नमस्कार। आपने अच्छा है कि आपने बड़े अच्छे ज्वलंत मुद्दे आप उठा रहे हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले चैनल का इसलिए धन्यवादी हूँ कि अदरवाइज़ यहाँ से कोई मुद्दे हम लोग चिल्लाते रहते हैं, कोई सुनता नहीं है। रोड के बारे में जहाँ तक बात है, आज मैं नहीं समझता कि प्रशासन को पता ना हो। जब जिस स्पॉट पर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी के मंत्री स्वयं पहुँचे, लोगों की स्थिति को समझे, लोगों की दशा को उन्होंने देखा समझा,
अपने विभाग को आदेश दिए, कभी वो कहते हैं 10 दिन में हो जाएगा। अभी रिसेंटली हमने उनकी एक स्टेटमेंट सुनी है कि 3 दिन के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक वो 3 दिन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि कोई बोलता टेंडर नहीं हो रहे हैं, कोई बोलता टेंडर हो गए हैं। आपका शिमला कालका रोड बंद हो जाता है, दूसरे दिन उसमें काम हो जाता है। वो टेंडर की प्रक्रिया कहाँ होती है? वहाँ लोगों का प्रेशर है। इसका मतलब है हम लोग यहाँ के भोले भाले लोग हैं, हम लोग यहाँ की जनता शरीफ जनता है, आवाज़ नहीं उठाती। इसलिए प्रशासन सो रहा है, सरकार सो रही है, सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का ये बिल्कुल फेलियर है। हम शांति प्रिय लोग हैं। मैंने सोशल मीडिया के तहत ये लिखा भी था कि हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन शांति प्रिय लोगों का मतलब ये नहीं है कि हम दबे हुए हैं और दब्बू लोग हैं। हमने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है, हमने नोटिस सरकार को दे दिया है। अब हमारे पास कोई चारा नहीं होगा कि हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, धरना भी देंगे, गाड़ियां भी रोकेंगे और मंत्री का, किसी नेता का हम रास्ता भी रोकेंगे और ज़रूरी हुआ तो हम सेक्रेटरीट भी जाएंगे। लोगों को इतनी सुविधा के बावजूद भी लोग, सरकार नहीं चेत रही है, तो ये समझ से बाहर है। इसके लगता है कि ये सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया हमारे साथ अपना रही है और जानबूझकर इस काम को लटकाया हुआ है। आज दूसरा मार्ग भी अवरुद्ध है। लोगों को कहाँ है अब तो? काला पानी में भी उस वक्त, आज के ज़माने में तो काला पानी में भी लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे सराज के क्षेत्र में ऊपर जो जाने वाले लोग हैं वहाँ कैसे जा पाएंगे? उधर से कैसे आ पाएंगे? हम एक सीमित जेल के अंदर बन चुके हैं। आपने यहाँ एक आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि सरकार ने यह रोड जानबूझकर लटकाया है। आप अपना मत थोड़ा स्पष्ट करेंगे? जी अवश्य। जानबूझकर, आज तक इतने दिनों के बाद, मैंने आपको अभी पहले कहा कि अगर शिमला कालका हाईवे बंद हो जाता है, वो दूसरे दिन खुल जाता है। यहाँ जब पीडब्ल्यूडी के मंत्री आ जाते हैं, अब तो मुख्यमंत्री नहीं आए यहाँ, बाकी तो सब आ गए। ये बोलते हैं हमने चीफ इंजीनियर को भी मीटिंग कर ली है, ऑफिसर से मीटिंग होती है, आश्वासन होते हैं, तो क्यों नहीं काम हो रहा? कभी 3 दिन में वैली ब्रिज बनाकर तैयार हुआ। हाँ ठेक, ये शिमला मंडी का हुआ, सब जगह का हुआ। यहाँ व्यवस्था करिए ना, आप नहीं खोल सकते, आप विकल्प कर दीजिए, हमें दीजिए कोई ना कोई, ताकि रोड खुले। जी, तो ये सीधे तौर पर सरकार के किस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा? देखिए, व्यक्तिवाद की बात मैं नहीं करता। सरकार है। मैं बोलता सुक्खू सरकार नाकाम सरकार है। हम इसका विरोध करते हैं। हम इसलिए ना विरोध कर रहे हैं कि हम राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रहे हैं। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आज तक सुध क्यों नहीं ले पा रही है सरकार? कोई जवाब है सरकार के पास? जी, तो इसलिए मेरा यही कहना का मतलब है कि अगर सरकार नहीं चेती तो मैंने जैसा आपको कहा कि हमने अल्टीमेटम दे दिया है। हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, धरना देंगे, बैठेंगे, दिन रात बैठेंगे, हमारी महिलाएं बैठेंगी, बच्चे बैठेंगे। सरकार की जिम्मेदारी होगी।